अभी तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 61 लाख टन चावल ले रही थी, लेकिन अब साल 2023-24 में 25 लाख मीट्रिक टन ज्यादा लेने का फैसला लिया है। यानी कि सेंट्रल पूल में 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी को मंजूरी मिल गई है। इधर सूबे की भूपेश सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय लिया है, लेकिन खरीदी प्रति एकड़ 15 क्विंटल हो रही थी। अब इन फैसलों से राज्य में धान के उत्पादन में भी इजाफा होने के भी आसार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति की जो रिपोर्ट आ रही है, 1,25,00,000 टन धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार 46 लाख टन चावल यदि उपार्जन करती है एफसीआई के माध्यम से, तो उतने चावल देने के लिए ये धान पर्याप्त नहीं है। उनको कम से कम 1,29,000 टन धान खरीदना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि लगभग 14 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ के पीडीएस के लिए हो चाहिए। कहां से ये सरकार प्रतिपूर्ति करेगी? यदि केंद्र सरकार मदद नहीं करती, छत्तीसगढ़ का चावल उपार्जन नहीं करती, तो ये 7 जन्म में भूपेश बघेल की सरकार धान नहीं खरीद सकती। तो वहीं मोदी सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस का कहना है कि जब हम केंद्र सरकार के पास गए थे तब धान नहीं खरीदा था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश में कई जगहों पर अतिवृष्टि को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। जब हम लोग झोली फैला के गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदे थे, 23 लाख खरीदे थे, फिर 26 लाख किए, कितना 31 लाख किए, ऐसा करके आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो रही है। देश में भी अभी जो हालात है, कई जगह अतिवृष्टि हुई है, कई जगह कम बारिश हुई है, और फसलों के आकलन की जो रिपोर्ट भारत सरकार को मिल रही है, तो उनको ये दबाव है कि हमको ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे यहाँ कितना चावल उत्पादन होगा, जितना हम लोग खरीदी के लक्ष्य रखे हैं 20 क्विंटल में, उसके बाद ही पूर्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय हालात के दबाव के चलते फैसला है। धान खरीदी को लेकर केंद्रीय अनुमति के बाद दोनों दलों के बीच सियासत गर्मा गई है, लेकिन ये निर्णय कहीं न कहीं किसानों को राहत देने वाला है। इससे धान उत्पादन में इजाफा होने के आसार हैं। तो वहीं चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ये उदारता अगले चुनाव में कितनी प्रभावी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मिशन 2023 के रण से पहले मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्रीय पूल में 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय फैसले के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस निर्णय के पीछे की जो असली वजह है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बता रही है। अभी तक केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से 61 लाख टन चावल ले रही थी, लेकिन अब साल 2023-24 में 25 लाख मीट्रिक टन ज्यादा लेने का फैसला लिया है। यानी कि सेंट्रल पूल में 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी को मंजूरी मिल गई है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान खरीदी का दायरा बढ़ना किसान के लिए कितनी बड़ी राहत? क्या चुनावी है केंद्रीय पूल में खरीदी का दायरा बढ़ाने का फैसला? क्या सचमुच अंतर्राष्ट्रीय दबाव में केंद्र सरकार ने लिया फैसला? 2023 में धान के खेत में पकेगी किसके वोटों की फसल? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय जी के साथ में। धनंजय जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने केंद्र सरकार को पूरा वो श्रेय दे रहे हैं कि जो धान खरीदी की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चुनावी फैसला है, चुनावी साल है, तो इसलिए ये फैसला। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनावी फैसला है? जी बताइए।
देखिए, निश्चित तौर पर आप अच्छा सवाल उठाएं कि भारतीय जनता पार्टी अगर आज ये कह रही कि धान खरीदी का श्रेय भाजपा के केंद्र सरकार को जाता है, तो आपने पूछा कि ये चुनाव फैसला क्यों लग रहा है। हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। जब हमारी सरकार बनी 2018 में 2019 में, जब हमने इस प्रदेश में किसानों को धान की कीमत 25 रुपए एकमुश्त दिया, किसानों से धान खरीदी किया, तो यही केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बैन लगाया था और प्रदेश को धमकी दिया था कि अगर आप किसानों को धान के समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी ज्यादा देंगे तो हम संघीय व्यवस्थाओं के साथ सेंट्रल पूल में यहां से चावल नहीं लेंगे। तो वो आरोप लगाने वाला, वो धमकी देने वाला, वो अड़ंगा अटकाने वाला कौन था? वो भी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। अड़ंगा लगाने के बाद जब वो असफल हो गए, जब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इस प्रदेश के किसानों के हित में अपने जो 2500 देने का वादा है उसको पूरा किए, और 2019 में ही जब हम दूसरी बार फसल खरीदी किए तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य था उसकी डिफरेंस की राशि दिए। तब वही नरेंद्र मोदी सरकार की हार हो गई। लेकिन जो उनके मन में किसानों के प्रति कटुता थी नरेंद्र मोदी सरकार के, और भाजपा नेता जो किसानों के विरोधी हैं, उन्होंने फिर अड़ंगा लगाने का काम किया कि हम अरवा चावल लेंगे, हम उसना चावल नहीं लेंगे, क्योंकि प्रदेश में जो मोटा धान पैदा होता है उससे उसना चावल बनता है। तो अड़ंगा लगा दिए कि नहीं, हम 26 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल लेंगे और जो बचा उसना चावल हम नहीं लेंगे। फिर भी हमने किसानों की धान खरीदी किया। उसके बाद जब फिर वहां पे नरेंद्र मोदी जी की हार हो गई, फिर आने वाले वर्ष 2020-22 में देखेंगे आप, जब लगातार प्रदेश में किसानों की संख्या धान पैदा करने वाले बढ़ते गई, प्रदेश सरकार के द्वारा धान की खरीदी जो है लिमिट उसका बढ़ते गया, तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार से वो सीधा लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए इस चुनावी वर्ष में 80 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का जो फैसला वो लिया है, वो राज्य सरकार के आगे वो झुके हुए हैं। और उसमें दूसरी बात और बता देता हूं, ये 80 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला क्यों किए हैं? क्योंकि अभी 3 दिन पहले अखबारों की सुर्खियां थी कि केंद्र के बैठी सरकार जो विदेशों को चावल निर्यात करती है उस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि महंगाई उससे बढ़ी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, अगर इस देश में चावल की कहीं कमी होगी, इसलिए प्रदेश से 80 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला किए ताकि राहत उनको मिल सके देश की जनता को। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारी सरकार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 साल तक, 4.5 साल तक यहाँ किसानों के जो बाधा उत्पन्न का षड्यंत्र किया था, उसकी आज हार हुई है। चलिए ठीक है, मुकेश जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मुकेश जी, वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते फैसला लिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार बनी, तभी उन्होंने पहले ही भाषण में कहा था कि मेरी सरकार दलितों, किसानों और गरीबों के लिए समर्पित है, और ये काम आज उसी दिशा में एक कदम है। तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की बदौलत ही ये धान खरीद पा रहे हैं। एक टोटल जितना धान खरीदते हैं उसमें 80% पैसा केंद्र सरकार देती है, इनको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, और मैं बात करूं ये किसानों की हित की बात, पर पता नहीं क्या योजना लागू कर दिए इन्होंने। जब 2018 में सरकार इनकी बनी तो ये 1650 रुपए लगभग हुआ करता था एमएसपी, वो आज बढ़ के 2175 रुपया हो गया है। तो ये किसानों को जो एमएसपी के ऊपर में लगभग 800 रुपया ज्यादा दे रहे थे, अब उसका कटौती करके ये 2600 तक आए हैं। तो मात्र 500 रुपये डिफरेंस इनका है, 500 भी नहीं है, वो तो 450 रुपये का खाली डिफरेंस है। तो ये बाकी जो इन्होंने वादा किया था किसानों को, तो आज एमएसपी जो केंद्र सरकार देती है उससे 800 रुपया अतिरिक्त इनको जो इन्होंने वादा किया था वो देना चाहिए, उससे पीछे क्यों हटे? और केंद्र की सरकार तो लगातार अपने वादे के अनुरूप किसानों को समृद्ध करने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है, और हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ के किसानों के हित की बात करते हैं, जो किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितनी है? इन्होंने कहीं ना कहीं उसको भी रोकने का काम किया है। इनको लगता है कि केंद्र सरकार का पैसा डायरेक्ट किसानों को मिलेगा तो हमारे सरकार का महत्व कम होगा। जहां दूसरे तरफ दूसरे प्रदेशों में ये 80% किसानों को ये किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, यहाँ 55% क्यों मिल रहा है?
ये बात भी बतानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को छलने का काम करते हैं और फिर ये बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय दवा। अरे किसानों को सीधा लाभ हम दे रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए बनिस्बत इसके कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और इस प्रकार के चलिए ठीक है, दुनिया भर के भ्रम फैलाने की जगह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं गंगेश जी से एक सवाल करूं, फिर आपके पास आऊंगा धनंजय जी। गंगेश जी, सवाल वही है घूम फिर के कि क्या वाकई में अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही वो कारण है या कोई और कारण है कि जो 86 लाख मीट्रिक टन तक की जो लिमिट बढ़ाई गई है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ एक बड़ा कारण ये भी है जी कि पिछले 15 जब भाजपा की सरकार थी तो 15 साल में हर 5वें साल ये वादा होता था कि किसानों को बोनस मिलेगा और धान की कीमत के साथ बोनस मिलेगा या एमएसपी में वृद्धि होगी। लेकिन वो केवल एक साल होती थी और अगले 4 साल नहीं हो पाती थी। कांग्रेस सरकार ने निश्चित तौर पर इसमें कोई दो मत नहीं कि लगातार 4 साल से धान की खरीदी की है और जो जिस कीमत पे इन्होंने बोला था उस कीमत पर खरीदी की है। अंतर की राशि राज्य सरकार दे रही है और लगातार उसकी मात्रा भी बढ़ रही है। जैसे पिछली बार 80 लाख टन खरीद थी और उसमें से 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में गया। तो ये चीजें भाजपा के लिए भी, भाजपा भी इस बात को समझ रही कि जो पिछली बार इन्होंने जो वादा किया था उस वादे से का बहुत बड़ा असर चुनाव में भी पड़ा था। छत्तीसगढ़ के चुनाव का जो परिणाम है इसमें बड़ा असर धान खरीदने का वो वादा, ऋण माफी वाली बात थी। ये दोनों चीजें भाजपा भी इस चीज को मेरे ख्याल स्वीकार करती है। ये दोनों चीजें असर की थी चुनाव के पिछले परिणाम में। तो मुझे लगता है इन्हीं वजह की इस बार ज्यादा से ज्यादा खरीदी करने की बात करें। 80 लाख मीट्रिक टन धान अगर 86 लाख मीट्रिक टन वहां जा रही चावल जा रहा है, मतलब देखिए 1 क्विंटल धान से 62 किलो चावल निकलता है। अगर 80 लाख मीट्रिक टन चावल अगर केंद्र खरीद रही है तो मान के चलिए लगभग पूरा चावल जितना इनके पास आएगा वो सारा मुझे लगता है इस बार केंद्र सरकार खरीदी करेगी और केवल राज्य सरकार को अंतर की राशि बस देनी पड़ेगी। तो एक बड़ा कदम एक तरह से भाजपा कहेंगे किसानों को भी संदेश दे रही है कि जो भी चावल है जितना भी आप उत्पादन कर रहे हो हम भी खरीदने को तैयार हैं। ये एक संदेश मुझे लगता है चुनावी वर्ष में भाजपा देने का प्रयास कर रही है क्योंकि इस बार चुनाव है छत्तीसगढ़ से और भी वो राज्य जिनमें भाजपा की पिछली बार हार हुई थी। मध्य प्रदेश में वही स्थिति है, राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। तो इन सब जगहों पे मुझे लगता है इस तरह का मैसेज देने की बात है। दूसरी एक बात है कि मुझे एक तैयारी कांग्रेस की तरफ से जो आ रही है, हालांकि अभी उनका घोषणा पत्र तैयार नहीं हुआ है लेकिन जो चर्चा में रहती बातें, कांग्रेस जो इस बार अपनी जो मेरे ख्याल 3,000 रुपए से अधिक की घोषणा करने की तैयारी में है। एमएसपी के अतिरिक्त जो है इस बार जो धान की कीमत जो पिछले 2500 के थे अभी इसको 2800 पहुंचा दिए, अब इसको 3,000 ले जाने की तैयारी में। तो इसका एडवांटेज कांग्रेस लेगी। लेकिन केंद्र सरकार इस पे पूरे देश के लिए घोषित नहीं कर सकती है इतना ज्यादा, तो सारे देश में इस रेट पर खरीदी करने पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण। तो कहीं ना कहीं वो अगर एमएसपी नहीं बढ़ा सकते उस लेवल पे तो किसानों को भी ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है भाजपा की तरफ से कि हम एक एक दाना पर खरीद लेंगे। जी जी, वो स्थिति बन रही है इसमें। ठीक। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र के इस फैसले के पीछे पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने की मंशा तो है। चलिए ठीक है, धनंजय जी कुछ कह रहे थे आप, जी बोलिए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी को, ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। अरे किस बात का धन्यवाद दें? क्या नरेंद्र मोदी जी चाय बेचकर पैसा इकट्ठा किए, क्या उससे चावल खरीदेंगे? छत्तीसगढ़ से 4,61,000 करोड़ रुपए पौने 5 साल में नरेंद्र मोदी ने वसूला है। अगर छत्तीसगढ़ से कोयला जाना बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ से बॉक्साइट जाना बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ से आयरन ओर जाना बंद हो जाए, छत्तीसगढ़ से फॉरेस्ट प्रोडक्ट जाना बंद हो जाए ना, तो नरेंद्र मोदी जी जो 20 लाख का सूट पहनते हैं ना वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे एहसान जताने वाली बात मत करिए। छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य है और निश्चित तौर पर केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ के किसानों का अहित करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने रखा है। क्यों 14 से 18 तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्यों आपने नहीं खरीदा? धनंजय जी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान से और छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट से मोदी जी के सूट का क्या कनेक्शन है, ये बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एहसान जताते हैं लोग ना, इनको बताना चाहता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता 4,61,000 करोड़ रुपए ना देना तो मोदी जी 20 लाख का सूट भी नहीं खरीद पाएंगे। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के वन संपदा पूरे प्रदेश देश में आप देखेंगे 85% वन संपदा छत्तीसगढ़ का है, जिसकी खरीदी केंद्र सरकार करती है। छत्तीसगढ़ का कोयला अगर बेच के वहां पे जाकर क्या करते हैं, वो जो कोयला छत्तीसगढ़ से निकलता है उसकी कीमत 3,500 से 4 है, वो ले
जी जी। अभी 59,000 करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया है। इनकम टैक्स यहाँ का भरा हुआ है। पेट्रोल डीजल में 18 लाख करोड़ रुपए जनता से तो किस बात को करते हैं? छत्तीसगढ़ अपने दम पर, अपने बलबूते पर काम कर रही है। कोई नरेंद्र मोदी एहसान नहीं कर रहे हैं। वो अलग विषय, संघीय व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र राज्य के साथ निर्भर है, राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर है। पर भाजपा नेता ऐसे बात कहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचकर पैसा जमा किया है, उसे छत्तीसगढ़ को मदद कर रहा है कि अपने मामा घर से लाख खरीद रहे हैं क्या? तो ऐसी बात ना करें। दूसरी बात, आपके भी भाजपा शासित राज्य है क्या? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो है, वहां के किसानों को 26 और 40 रुपए धान की कीमत दी है क्या? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है तो वहां पे क्या किसानों को धान की 26 और 40 रुपए दिया है क्या? हरियाणा में आपकी सरकार है कि वहां पे धान की कीमत 26 और 60 रुपए दी है आपकी सरकार ने? क्यों? जब आप केंद्र सरकार पर भरोसा करते हैं, केंद्र सरकार पर खरीदी का श्रेय देते हैं, मतलब क्या बाकी भाजपा शासित राज्यों में नरेंद्र मोदी जी धान नहीं खरीदना चाहते? तो कुछ झूठ बोलने के भी एक लिमिट होती है। ये प्रदेश की जनता और देश की जनता समझदार है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो किसानों को धान की कीमत दे रही है, देश में किसी अन्य किसानों को नहीं मिल रहा है। और चावल जो नरेंद्र मोदी जी लगातार अड़ंगा लगाए, उसके बाद भी हमने किसानों के पक्ष में मजबूत निर्णय किया है। हमने यहाँ का धान खरीदा। आपको याद होगा दिवांशु जी, पिछले साल जब हमारे चावल की खरीदी में दिक्कत गई, जब उसना चावल नहीं लिया था, हमने 25 रुपए धान खरीदी करने के बाद उसको 1100 रुपए में नीलाम किया है। हमको किसानों को नुकसान नहीं होने दें। किस बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मुकेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं ये है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंतैसी। जिनको भ्रष्टाचार और खाली लूट मार ये आदत बनी हुई है, पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार यदि कोई होगी तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार है। इनको मालूम होना चाहिए कि पैसा कहां से आता है। अरे भाई, पब्लिक के द्वारा टैक्स के रूप में जमा पैसे के द्वारा ही सरकार की पैसा को एहसान नहीं करे छत्तीसगढ़ के ऊपर में। जानकारी दुरुस्त कर ले ना चाय बेच कर जमा किस पैसे में ले रहे? धनंजय जी एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नेता की बात कर रहे थे, नेता की बात कर रहे थे, जमानत में, भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत में। अरे तड़ी पार नहीं कांग्रेस का कोई नेता, जैसे भाजपा नेता तड़ी पार है। अरे किसकी बात करते हैं मुकेश जी? कहीं ना कहीं जरा झांक के देख लो पीछे क्या है इतिहास आपका। तो इस प्रकार की बातें करने इतिहास देख लो नरेंद्र मोदी जी का। गुजरात में विषय से भटक रहे। नरेंद्र जी विषय से नहीं भटकना, का कर्जा गुजरात में चढ़ा दिए। मुद्दे से नहीं भटकना। प्रधानमंत्री हैं, 9 साल में 100 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा दिए। धनंजय जी, मुकेश जी मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटकना है। 100 लाख करोड़ रुपए कहाँ था भारत का? बताए हिसाब से नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं? हिसाब देने 800 रुपया जुमला सुनाने से, लफाजी करने से कोई आपके नकाने छुप जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसका जवाब नहीं है इनके पास में, जवाब नहीं। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी एहसान नहीं कर रहे छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में 4,61,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हम अगर कोयला जला बंद कर दे, एक मिनट मुकेश जी, कुछ होगा नहीं। एक मिनट मुकेश जी एहसान नहीं कर रहा है यहाँ पे। एक मिनट मुकेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुकेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चुनाव से जस्ट 3-3.5 महीने पहले इतना बड़ा फैसले का आना और ये ना कहा जाए कि पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने जैसी कोई बात नहीं है, तो ये कैसे संभव है बताइए? उसका भी जो 1600 एमएसपी से 2175 रुपया एमएसपी किए, तो क्या चुनाव था? यहाँ पे चुनाव था। तो जब किसानों की हित की बात करती तो इसको 100 रुपया में लिए। ये तो लूट मार था किसानों से। 55 रुपए का डीजल जो किसानों को मिलता था, नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए बेच रहे हैं। किसानों पे का एहसान कर रहे हैं। को छोड़ दो। प्रदेश के 32 लाख किसानों को पहले बार किसान उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। राजनीति को छोड़िए, किसानों को, गरीबों को छोड़ के राजनीति करो। 55 का डीजल किसान को नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए बेच रहे थे। प्रति लीटर 55 रुपए किसानों से वसूल रहे थे। तो कैसी बात, मुझे भी बात करना आता है। आप यदि बोलिए ना, आपके पास जवाब नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को चिंता होती तो 1600 नहीं। अरे आपके पास जवाब तो है नहीं। 800 रुपए का फर्क था, कहाँ 800 रुपए का फर्क है? पूरा करने की क्षमता आपने दिया है, 2022 में दिया है। किसानों की आमदनी दुगनी अरे जब दे नहीं सकते, इनके पास सिवाय भ्रम फैलाने के, गुमराह करने के और कुछ नहीं है।
हम लगातार किसानों की स्थिति, किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। इसी बात की तकलीफ इनको है। चलिए ठीक है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अरे 55 रुपए का डीजल को नरेंद्र मोदी जी किसानों को 100 रुपए बेच रहे हैं, प्रति लीटर 55 रुपए कमा रहे हैं। चलिए ठीक है धनंजय जी, मुकेश जी, ठीक है। जानकारी दुरुस्त कर लो। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल गंगेश जी से कर लेता हूँ, वो जानकारी को दुरुस्त करेंगे। गंगेश जी एक मिनट। मध्य प्रदेश में धान कम होता है। चलिए ठीक है गंगेश जी, चौहान जी, गंगेश जी मेरे एक सवाल का, एक मिनट धनंजय जी, मुकेश जी, मैं एक सवाल उनसे कर लूं। किया हुआ वादा पूरा करिए। अरे लफाजी करना भाजपाइयों का काम है। मुकेश जी गंगेश जी से मैं सवाल कर लूं। शिरोमणि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अरे मुकेश जी एक मिनट शांत हो जाइए। अरे चलिए ठीक है गंगेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2023 के चुनाव में धान के खेत में किसके वोटों की फसल पकेगी? अरे धनंजय जी, मुकेश जी, एक सवाल मैं उनसे कर लूं, मैं फिर आपसे बात कर लूंगा। वो पैसा कहाँ, हिसाब तो ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है गंगेश जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में किसके धान के खेत में किसके वोटों की फसल पकेगी? क्योंकि अल्टीमेटली किसानों को तो फायदा हो ही रहा है ना। गंगेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए पिछले 4.5 साल से कांग्रेस लगातार किसानों को धान का एमएसपी के साथ अंतर की राशि बोनस भी दे रही है। तो यहाँ पे तो किसान धान के मामले में तो इनकी दावेदारी मौजूद है, तो निश्चित तौर पर इनकी फसल पकती हुई दिखाई दे रही है। अब कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर उनको अपनी फसल पकानी है इसमें, तो उनको इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। जो कांग्रेस घोषणा करके रखी और आगे जो करने वाली है, इसकी तैयारी को देखते हुए अगर भाजपा को भी अपनी फसल धान की पकानी है तो निश्चित तौर पर उनको इससे बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी, इससे अच्छी राहत वाली चीजें किसानों को देनी पड़ेगी, तभी भाजपा की इसमें फायदा होता नजर आता है धान का। इसमें बहुत सारा जो है बड़ा जो क्रेडिट जो है कांग्रेस को जा रहा है, कांग्रेस की फसल पकती हुई दिखाई दे रही धान की इस अगले चुनाव में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धान खरीदी को लेकर के जो इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, अब ये देखने वाली बात है कि इससे वाकई में फायदा क्या सरकार उठा पाएगी, क्या वाकई में बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा? क्योंकि फायदा बीजेपी को मिले या ना मिले, लेकिन किसानों को तो फायदा मिल ही रहा है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।